हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट आई से ही रिलेटेड टॉपिक है जो कि शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आता है। उसके अलावा फिज़िक्स में भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इवन के लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, लेकिन बायो के अंदर लॉन्ग के लिए नहीं पूछा जाएगा ज़्यादातर। तो शॉर्ट साइटेडनेस को हम मायोपिया भी कहते हैं और लॉन्ग साइटेडनेस को हम हाइपरोपिया भी कहते हैं। अब शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने में डिफ़िकल्टी हो, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस से मुराद करीब की नज़र ठीक है, लेकिन दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सही नज़र नहीं आते। उसके अलावा दूसरी साइड पर हमारे पास है लॉन्ग साइटेडनेस, जिसको हम हाइपरोपिया कहते हैं। अब हाइपरोपिया के अंदर हमें दूर की चीज़ें ठीक नज़र आएंगी, लेकिन हमें करीब की चीज़ों को फोकस करने में मुश्किल पेश आएगी। लॉन्ग साइटेडनेस इज द डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग क्लोजर ऑब्जेक्ट्स वाइल डिस्टेंट विजन इज क्लियर, यानी कि दूर का विजन क्लियर होता है। ये बहुत सिंपली आप इसको याद रख सकते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस जहाँ है, शॉर्ट का मतलब है करीब की जो आई साइट है वो ख़राब है और बाकी दूर की ठीक है, और जो लॉन्ग साइटेडनेस है उसके अंदर करीब के ख़राब है और दूर की बिल्कुल ठीक है। बोथ कैन बी डायग्नाइज्ड एंड करेक्टेड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज। हम इन दोनों आई साइट्स को ठीक कर सकते हैं ग्लासेस का इस्तेमाल करते हुए या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाकर बताइए कि अगर आपको नियर साइटेडनेस का मसला होता है तो उसके लिए कॉन्केव लेंस यूज़ होता है, एंड अगर फार साइटेडनेस का मसला होता है तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ताकि हमें ठीक से नज़र आ सके। और जो ग्लासेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं उनमें भी ज़्यादातर अगर दूर की होती है तो उसमें कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है, और अगर करीब की आई साइड वीक होती है तो उसके लिए कॉन्केव लेंस इस्तेमाल किया जाता है। देन आई से ही रिलेटेड लास्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है कलर ब्लाइंडनेस। कि कलर ब्लाइंडनेस होती क्या है? बेसिकली इट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ विजन इन विच वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश सर्टेन कलर्स सच एज ब्लू एंड येलो और रेड एंड ग्रीन. It is due to the defect in cones of retina, though the vision may be normal in a colorblind person, yet the most common problem is driving because of their inability to distinguish red and green traffic lights. कलर ब्लाइंडनेस एक डेफिशिएंसी होती है हमारी आँख की, आई साइट की, ठीक है। इसके अंदर एक इंसान जो है कुछ कलर्स के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाता है, जैसे ब्लू और येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्स उसको ठीक से नज़र नहीं आ पाते हैं। उसको रेड कलर ग्रीन दिख सकता है, येलो उसको लाइटिश ग्रीन नज़र आ सकता है, उसके अलावा ब्लू उसको बिल्कुल ही ब्लैक या लाइट ब्लू नज़र आएगा। ये बहुत रेयरली होता है, काफ़ी कम लोगों में पाया जाता है। कभी कभार बहुत चांसेस होते हैं कुछ लोगों में कलर ब्लाइंडनेस के। तो ये क्यों होता है? जब हमारी आँख की जो रेटिना है ना, उसकी कोन्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो फिर उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। और जो कलर ब्लाइंड इंसान होता है उसकी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि उसको ड्राइविंग करने नहीं दी जाती, क्योंकि उसको ट्रैफिक सिग्नल्स की जो लाइट है उसके अंदर उसको डिस्टिंग्विश करने में मुश्किल पेश आ सकती है। क्योंकि अगर रेड ट्रैफिक लाइट हो तो वो उसको ग्रीन दिखेगी, और अगर वो ग्रीन देखते हुए वो अगर चला गया तो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। और जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है उसका विजन जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, बस उसको कलर्स को डिस्टिंग्विश करने में, कलर्स को पहचानने में मुश्किल होती है। तो ये था हमारा कलर ब्लाइंडनेस का टॉपिक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एज ए शॉर्ट याद कर सकते हैं। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न अल-हैथम एंड अली इब्न ईसा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्थेल्मिक डिजीजेस। अब ये वाला जो टॉपिक है ना आपका बेसिकली MCQs वगैरह के लिए आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि MCQs में पूछा जा सकता है। इसमें हमने इब्न अल-हैथम के बारे में बताया, यानी कि पास्ट में जो थे हमारे साइंटिस्ट को कह सकते हैं, या पास्ट एरा में जिन्होंने आइज़ के बारे में और आई के डिजीज़ को इन्वेंट किया हो, या ऑप्टिक्स के अंदर उन्होंने काम किया हो, तो वो जो हैं उनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। वो दो हैं, एक है इब्न अल-हैथम एंड दूसरा है अली इब्न ईसा। इब्न अल-हैथम was a great Muslim mathematician, philosopher, astronomer and physicist of 11th century. ये साहब जो थे 11th सेंचुरी के फ़िलासफ़र, एस्ट्रोनॉमर
और ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन भी थे, यानी कि फ़िलासफ़ी में भी इन्होंने काम किया, एस्ट्रोनॉमी में भी उन्होंने काम किया, उसके अलावा मैथमेटिक्स में भी काम किया। ये 11th सेंचुरी के थे और इनको फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कहा जाता था। ड्यू टू हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिक्स एंड विजुअल परसेप्शन, इनको फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनको काफ़ी महारत हासिल थी ऑप्टिक्स के अंदर और विजुअल परसेप्शन यानी कि आँख के मामलात के अंदर इनको काफ़ी महारत हासिल थी। He was the first person to consider vision as a result of bouncing back of light from an object and then enters our eye. ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये चीज़ दरियाफ्त की थी कि जो रोशनी है वो हमारी आँख के अंदर रिफ्लेक्ट होकर हमारे लेंस के साथ एंड देन बैक हमारी आँख के लेंस में जाती है ताकि हमें एक इमेज नज़र आए। बुक्स थी इनकी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स थी वो थी किताबुल मनाज़िर, इनकी बहुत फेमस बुक थी ये। देन आता है हमारे पास अली इब्न ईसा। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम ऑप्थेमोलॉजिस्ट ऑल टाइम्स। In his famous book Memorandum of Oculists on Ophthalmology, he described more than 100 different eye diseases and their treatment. ये जो थे मुस्लिम ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे, यानी कि आइज़ के बारे में इनको बहुत जानकारी थी। जैसे आजकल ऑप्थेमोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, इसी तरह अली इब्न ईसा भी पास्ट मुस्लिम एरा के एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे। इनके फेमस बुक्स जो हैं मेमोरेंडम ऑफ ऑक्यूलिस्ट, जो कि ऑप्थेमोलॉजी के पर शाया हुआ था, उसके अंदर इस किताब के अंदर उन्होंने 100 से ज़्यादा आँख के मुख्तलिफ़ तरह के डिजीज़ बताए और उनकी ट्रीटमेंट्स भी बताई हैं। तो ये थी कंट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि हम आपको मिडनाइट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत सजेस्टेड टीचर्स के ज़रिए बनाए जाते हैं, जिसका बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने का 80 to 100% चांस होता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसमें ऐड होना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।